इन दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसआई की तैयारी कम समय में कैसे करना है और अपने तैयारी को कैसे अच्छा करना है कि हमें एक सीट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए हम लोग को एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना होगा, तभी सिलेक्शन ले हो पाएगा। क्योंकि इस बार सीट भी कम है, 1275 सीट है, तो इसके लिए हम गए अच्छे से तैयारी करने पर होगा। प्री से ही कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कोई सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप लोग को देख लेना है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार एसआई में, वो क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से रहते हैं। तो इस पे मेन फोकस करना है आपको। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आफ्टर फ्रीडम के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें आपको देखना है क्या बोलते हैं, इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट देख लेना है और इसके लीडर्स को देख लेना है कि कौन से लीडर्स कौन कौन से चीज़ों में भाग लिए हैं। जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये पूछता है कि इसका स्थापना कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को देख लेना है। और फिर आते हैं हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के बाद सिविक्स में क्या देखना है। सिविक्स में सबसे ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग का है कि आर्टिकल देख लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये हम एक वीडियो में बता देंगे कौन से आर्टिकल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स हो गया, फिर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गया, जो संशोधन हुआ है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में भी जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, जैसे जीएसटी से रिलेटेड हो गया, या अभी आया है महिलाओं के आरक्षण के लिए, वो सब हो गया। वो सब आप लोग देख लीजिएगा। शेड्यूल मतलब अनुसूची, सारा अनुसूची को एक बार पढ़ लेना, ये सारा को इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोग सिविक्स में ये प्रस्तावना को भी देख लेना कि प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेना, और कौन सी पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स भाग को भी पढ़ लेना है सिविक्स में। और सिविक्स के बाद आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो बिहार एसआई में पूछा जाता है, वो दर्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आगे आप लोग का कि खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये लद्दाख में है। या चांगला दर्रा, फोटुल्ला दर्रा, तो दर्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में है कि जलधारा से रिलेटेड पूछा जाता है कि गर्म जलधारा है, ठंडा जलधारा है। जैसे सपोज फॉकलैंड है, फॉकलैंड का जलधारा है, तो पूछता है कि ये किस प्रकार का जलधारा, ठंडी है, गर्म है, कहाँ से निकलती है, अरब सागर से है, यही प्रशांत महासागर की जलधारा है, या अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ये सब देख लेना है। और उसके बाद आता है जलधारा के बाद आप लोग का नदियाँ देख लेना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके ये गिरती है। उसके बाद आता है ये ज्वालामुखी में आप लोग देख लीजिएगा प्रकार कि कोई एक्टिव वोल्केनो होता है, डोरमेंट वोल्केनो होता है, और इसी प्रकार के जो जितने भी वोल्केनो के टाइप होते हैं वो देख लेना है। और कौन सा वोल्केनो कहाँ उसका उद्गम स्थल है वो देख लेना। और उसके बाद आता है पवन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे व्यापारिक ट्रेड विंड हो गया आपका, उपोष्ण कटिबंधीय हो गया, ये सब से रिलेटेड पवन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। और ज्योग्राफी के बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को देख लेना। पंचवर्षीय योजना और उसके क्या टारगेट रखे गए थे पंचवर्षीय योजना का। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना तो उसमें कृषि पे जोड़ दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे, तृतीय पंचवर्षीय योजना सेवा। तो उसी टाइप से पूछता है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पे किस पे फोकस किया गया। तो फिर 5 ईयर प्लान देख लेना। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप लोग का है कि कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका देख लेना मुख्यालय कहाँ है और उसका स्थापना कब हुआ है। जैसे कि सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार में बहुत पूछा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है।
सेबी का मुख्यालय हो गया, या सेबी की स्थापना कब की गई। सेबी की, जैसे कि सेबी की स्थापना 1982 में किया गया, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि सेबी को कानूनी दर्जा, वैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो स्थापना तो 1982 में किया गया है, पर वैधानिक दर्जा इसको दिया गया 1992 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। सेबी से रिलेटेड हो गया आपका। सिडबी पूछता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पूछता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ। नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ना मुख्यालय इसका, नाबार्ड का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन, ये सब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया। और इकोनॉमिक्स में पूछता है फेमस पीपल इन द इकोनॉमी, मतलब कौन कौन से, जैसे एडम स्मिथ है, जैसे कि कुछ कुछ ये क्वेश्चंस पूछते हैं, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, तो ये कथन किसका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे जीडीपी से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड देख लेना। फिर राजकोषीय घाटा, घाटा हो गया। फिर जीएनपी हो गया आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। ये सभी इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग आते हैं, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स। अब हम लोग आते हैं आप लोग का फिजिक्स में। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो फिजिक्स में यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट। लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट के बाद आपका आता है साउंड। साउंड को भी देख लेना है कि कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, अनुप्रस्थ तरंग कौन है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा है, और ये सब रिलेटेड कि स्पीड, साउंड का स्पीड्स किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, साउंड का स्पीड देख लेना है। और उसके बाद आता है ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और फिर वेव देख लेना, तरंग को देख लेना। और उसके बाद एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब देख लेना। और फिर एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। एसआई यूनिट्स पूछता है, जैसे बल का एसआई यूनिट क्या, न्यूटन। तो उस टाइप से क्वेश्चन एसआई यूनिट से रिलेटेड देख लेना फिजिक्स में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन रहता है कि दिया रहेगा 3-4 ऑप्शन, उसमें पूछेगा कि किस प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज है और या फिजिकल चेंज है, वो देख लेना है। और इसमें कुछ कुछ लॉ इम्पोर्टेंट है, जैसे चार्ल्स लॉ हो गया, बॉवेल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, बॉवेल्स लॉ, डाल्टन लॉ, गैस लूसियस लॉ, ये सब पढ़ लेना है कि चार्ल्स लॉ क्या है, बॉवेल्स लॉ क्या है, डाल्टन लॉ क्या है, गैस लूसियस लॉ क्या है। और केमिस्ट्री में पूछ, केमिकल नेम भी पूछ देता है, जैसे कि बूझा चूना, तो बूझा चूना का फार्मूला क्या होता है, तो CaOH2, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो केमिकल फार्मूला भी याद कर लेना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या फार्मूला होता है, तो इस टाइप का केमिस्ट्री में पढ़ लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब बायोलॉजी आते हैं। तो बायोलॉजी में मेन 2 ही टॉपिक है, प्लांट किंगडम, जितने भी उसके पार्ट्स हैं प्लांट किंगडम को के, वो पाँचों प्रकार को पढ़ लेना है प्लांट किंगडम को, और एनिमल किंगडम, यही दोनों पे मेन फोकस करना है। और कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पूछता है, जैसे कि ये पूछता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ह्यूगो डी ब्रिज, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और एक हो गया कि जैसे उपर्जित लक्षणों का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो लैमार्क। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, पूछता है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि जो सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है बायोलॉजी में देख लीजिएगा ये। और बात इसके बाद आता है सबसे मेन, करेंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है। तो करेंट अफेयर्स का बात करते हैं, तो आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो, करेंट अफेयर्स का वेटेज रहता ही है। तो मान के चलिए कि क्या बोलते हैं, बिहार एसआई के में भी मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चंस के आसपास तो आपका करेंट अफेयर्स रहेगा ही। तो हम 2 बार बिहार एसआई का दिए हैं एग्ज़ाम, तो हम ये फील किए हैं कि क्या बोलते हैं, जो बिहार में कुछ करेंट अफेयर्स तो ऐसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं, लेकिन एक बिहार एसआई में कुछ ज़्यादा ही रुझान डिफेंस रिलेटेड टर्म्स पे रहता है। जैसे कि नाग पूछ देता है, नाग किस प्रकार का मिसाइल है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो मतलब कि करेंट अफेयर्स हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफेंस वाले जो
घटनाएं होते होते रहती है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे जब बिहार एसआई का करंट तैयार करेंगे। तो करंट हम लोग को शायद दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो पूरे 1 ईयर का करंट तैयार कर लेना होगा, जिससे क्या बोलते हैं आजकल 8 से 10 क्वेश्चन जो भी 10-12 क्वेश्चन जो भी आएगा करंट अफेयर्स में, ताकि छूटे ना। क्योंकि प्री में मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करना होगा, 65 to 70, तभी आपका प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस के लिए बैठ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी किया जाए। और हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बता देंगे कि किस किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक।